कुलीज ने डिमांड की राहुल गांधी से मिलने की। राहुल जी के बहुत बड़े फैन है। राहुल जी एक बार आनंद विहार स्टेशन पर आए मिलने के लिए। तो उनके सामने हम अपनी मांगे रखेंगे और पहले भी रखी, उन्होंने हमारी मांगे पूरी की। रेल बजट से एक दिन पहले कुछ ऐसा ही था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नजारा, जब कुलियों का बोझ कम करने के लिए अचानक से राहुल गांधी उनके बीच जा पहुंचे। ना तो हमको घर मिलता है, ना ही हमको कोई और फैसिलिटी मिलती है। और राहुल गांधी पहुंच गए उन्हीं की यूनिफॉर्म पहनकर उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। सामान भी अपने सिर पर सिंबॉलिक ढोकर उन्होंने जताया कि वो उनके साथ हैं और उनकी समस्या को समझते हैं। और ये पहली बार नहीं है, 2014 में भी राहुल गांधी इसी तरह से कुलीज से जाकर मिल चुके हैं। और अब एक बार फिर वो तब गए जब कुलीज की तरफ से ये डिमांड थी कि बहुत जगह वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कभी वो ट्रैक्टर चलाते हुए, कभी वो किसी जो है किसानों के साथ किसी खेत में दिखाई देते हैं, कभी वो जो है सब्जी मंडी चले जाते हैं। कोई शख्स, कोई गरीब शख्स जब उनसे सिर्फ कामना करता है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो उसको अपने घर पे बुला लेते हैं, लंच करते हैं। तो हमारी भी कई समस्या हैं जो हम चाहते हैं राहुल गांधी से मिलकर बताएं। क्यों राहुल गांधी से ही मिलकर बताना चाहते हैं? उनमें से एक महीने पहले एक वीडियो सामने आया था जब एक कुली ने इस बात का जवाब दिया। वो क्या कहते हैं, पहले बस इतना सा सुनिए। राहुल गांधी अच्छी छवि का आदमी है, मेरी नज़र में तो वो अच्छा आदमी है और सब गरीबों को लेके चलता है, झोंपड़ी में घुसता है, मिलता है। कई बार मैंने वीडियो देखे हैं औरतों से, उनसे। क्या आप लोगों को लगता है कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिलना चाहते होंगे? बिल्कुल मिलना चाहते होंगे, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर इन लोगों से जाकर सड़क पर, जमीन पर जाकर मिले तो ये ख्वाहिश जताए ना कि जी प्रधानमंत्री हमसे आकर मिले। उन्हें पता है कि मिलने कौन आएगा। हम राहुल गांधी से मिलना भी चाहते हैं और मैसेज यही है कि और मेहनत करो। ये जो उन्होंने ये जो पैदल यात्रा की है ना, ये जो यात्रा की है उन्होंने भारत जोड़ो, ये इसमें उनको ज्यादा नहीं तो 70% मुनाफा है। उन्हें पता है कि कौन आकर उनकी बातें सुनेगा। और जो आज से नहीं, 2014 का भी मैं आपको जो वीडियो बता रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर तब कुली ने क्या कहा था उनसे मिलते हुए। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये सपना है। हकीकत में मैंने कई बार अपने हाथ को उठा करके भी देखा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। लेकिन क्या है ना कि देश में हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन सबके लिए मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास बहुत समय होता है और हमारे देश के मंत्रियों के पास। देखिए ना, देश के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं उनका काम क्या रह गया है? वो सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं नई पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन के दौरान। इन लोगों का क्या मतलब है वहां पार्लियामेंट में होने का? पता नहीं। देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का क्या काम है? उनको बिठाकर फिर मिठाइयां खिलाने का और उनको पीछे पीछे घुमा के पूरा देखिए नई बिल्डिंग दिखाने का। प्रमोशन का अड्डा बना दिया है संसद को, जहां गरीबों की आवाज, जहां पिछड़ों की आवाज, जहां देश में वो लोग जिनकी कोई और सुन नहीं रहा है उनकी आवाज पहुंच सके, उस जगह पर ऐसे किसी आदमी को आपने कभी देखा कि बुलाया गया हो? तो जब उन्हें बुलाया तक नहीं जाता तो उनसे मिलने क्या खाक आएंगे? और उनकी समस्या सुनने का मतलब है कि उनकी समस्या आपके काम में रिफ्लेक्ट करना शुरू करे, आपके मुद्दों में रिफ्लेक्ट करना शुरू करे, आपके मैनिफेस्टोज में सामने आए। आप जब इलेक्शन में उतरते हैं तो आप उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वादे करें, और जब आपकी सरकार अगर बनती है तो फिर आप उन मुद्दों पर अमल करें। इसलिए आपको जाकर मिलना होता है, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ मिलना नहीं होता है, क्योंकि फिर वो जिनसे आप जाकर मिले हैं वो आपके लिए पलटकर बाद में बोल सकते हैं कि हमसे आकर मिले तो थे लेकिन किया इन्होंने कुछ नहीं। और इसीलिए कलावती के बारे में जब अमित शाह संसद में झूठ बोलते हुए नजर आए थे तो कलावती सामने आकर बोल रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे लिए राहुल गांधी ने ये किया वो किया। तो आप जब किसी से जाकर मिलते हैं, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कई सालों तक चलती जाती है और आपको उस पर अमल करना होता है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, लोगों से जाकर मिलना और उनसे उनके मुद्दों पर डिस्कशन करना। वो जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हुए और एक बार और तीसरी बार इलेक्शंस में उतरते हुए निभा पाएंगे? या सिर्फ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, सुंदर चेहरे, उन लोगों से मिलना, एनआरआईज से मिलना, विदेशों में जाकर वहां पर एक इंडियन डायस्पोरा के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, मंच सजाना, पूरा एक कार्यक्रम अपना इवेंट कर देना। लेकिन यहां पर जो लोग हैं जो कि असल वास्ता आपसे रखते हैं, उनके मुद्दों पर जाकर बात करने के लिए आपको उनसे जाके मिलना होगा, उनकी बात सुननी होगी।
लेकिन जहां हमने देखा देश में जिस मणिपुर को सबसे ज्यादा जरूरत देश के प्रधानमंत्री की थी, वहां वो नहीं पहुंचे, वहां वो नहीं गए। तो आपको लगता है कि इन सब लोगों के पास वो जाएंगे? तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर राहुल गांधी से मिलने की इच्छा क्यों जता रहे हैं। उन्होंने देखा कि इन्होंने जो पदयात्रा की है, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, इतने लोगों से वैसे भी जाकर मिल रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, गांव देहात में जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता से यही उम्मीद की जाती है ताकि आप उनसे मिलकर अपनी समस्या उनको बता सके, ताकि आने वाले समय में उनकी राजनीति में उस समस्या की रिफ्लेक्शन, उनके जो मुद्दे हैं और उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो चाहत है वो रिफ्लेक्ट करे, वो दिखाई दे। मैं राहुल जी के बहुत बड़े फैन है। राहुल जी एक बार आनंद विहार स्टेशन पर आए मिलने के लिए। उनके सामने हम अपनी मांगे रखेंगे और पहले भी रखी, उन्होंने हमारी मांगे पूरी की है। तो ये देखिए, 1 महीने पहले कुलीज ने, मैं TV14 के कर्टसी से या आपको वीडियो दिखा रही हूं, 1 महीने पहले आखिर क्या बोला था इन कुलीज ने और क्या बोलना चाहते थे राहुल गांधी से, क्यों मिलना चाहते थे, उन्हीं की जुबानी सुनिए। जोड़ के विनम्रता ये है कि राहुल गांधी जी आनंद विहार स्टेशन पे आए, 5 मिनट के लिए हमसे मिले बस। इसलिए मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी अच्छी छवि का आदमी है, मेरी नजर में तो वो अच्छा आदमी है। और अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचे आनंद विहार ISBT और वहां पर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर उनके साथ उनके मुद्दे समझे, उनसे बात की। ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपने आप को मार्जिनलाइज्ड महसूस करते हैं, जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा, जिनसे कोई बात नहीं करता। अब देखिए, जब कुली से जाकर बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये राहुल गांधी ने करके उन लोगों को एक मेन स्ट्रीम में ला दिया है। क्योंकि अब जो हमारा मीडिया है, जैसे मैं भी आज आपसे बात कर रही हूं उनके बारे में, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी वहां पहुंचे। इसी तरह से जो गोदी मीडिया है उसको भी थक हार के दिखाना पड़ ही जाएगा, चाहता नहीं है पर वो थक हार के जैसे भी करके दिखा जरूर देगा कि देखिए कुली से बात की, और किसी ना किसी कुली से जाके बात करके शायद आपको ये बता भी दे कि जी उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या बात हुई, राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया, सारी बातें। तो उनके मुद्दे आपके सामने आएंगे जिनको पूरी तरह से हम मीडिया ने भी छोड़कर रखा हुआ है, उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि मेन स्ट्रीम लीडर्स भी उनके पास नहीं जाते। इसलिए ज़रूरी होता है देश के प्रधानमंत्री का, देश के बड़े सब मंत्रियों का, जो कि इस वक्त पावर वाली पोजीशन में हैं, कि ऐसे सभी लोगों से जाकर मिलें, तभी वो लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे। सिर्फ इतना नहीं कि उनके बारे में 10 उनकी जातियों का नाम लेकर और उनको आप उनकी जाति के कितने लोगों को आप सीट दे रहे हैं, उनकी जाति के किस शख्स को आपने क्या मंत्रालय दे दिया, कहाँ पर बिठा दिया, कौन सी पोस्ट दे दी, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। उनके मुद्दे जाकर समझने की कोशिश तो करें। भारत जोड़ो यात्रा, जिसका अब दूसरा भाग भी आने वाला है, उस भारत जोड़ो यात्रा से, जैसे राहुल गांधी खुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा, आप एज ए दर्शक क्या समझते हैं कि क्या आप राहुल गांधी को जो वो कर रहे हैं पदयात्रा और फिर वो लोगों से जाकर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से जिनको वैसे शायद ना मीडिया ना कोई भी सरकार उनको लाइमलाइट देने की कोशिश करती है, उन सबको लाइमलाइट मिल रही है उनकी इस पूरी कोशिश के जरिए, आपको लगता है कि क्या ये तरीका राहुल गांधी का सही है और इससे इंडिया अलायंस को फायदा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।